तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ भूपेंद्र यादव। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 का चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्या। चैप्टर 1 का नाम है और उसका एक्सरसाइज 1.1 है 1A। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैथ का चैप्टर है और ये क्लास 6 का है। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ये क्लास 6 का है। ये क्लास 6 का है। देखिए पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। हमारा पहला प्रश्न जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को सांख्यकों में लिखिए। मतलब कि ये संख्याओं जो शब्दों में दिए गए हैं प्रश्न में, उनको जो है हमें सब अंकों में लिखना है। तो देखिए 427। तो 427 हम इसे अंकों में लिख सकते हैं किसकी मदद से? भारतीय संख्या पद्धति, दशमलव प्रणाली, भारतीय दशमलव प्रणाली की मदद से हम इसको सब अंकों में लिख सकते हैं। शब्दों में है तो इसे अंकों में लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। देखिए हमारी यहाँ तक होती है भारतीय दशमलव प्रणाली। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो देखिए यहाँ पहले दिया है 4, तो 400 यानी 100, मतलब 100 यानी सैकड़ा। तो 4 हम सैकड़े की जगह लिख देंगे। 4 4 127 यानी 27 जो है दहाई। 27 जो है 27 की जगह दहाई की जगह पे 2 रहेगा और इकाई की जगह पे 7 रहेगा। तो ये हमारा हो गया 427। यहाँ पे हम लिख देंगे 427 आंसर। इसको मैं मिटा दूं। तो 427। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? देखिए 400 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,501। तो फिर से हम ऐसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर यहाँ दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन 3,501। 3 जो है हम हजार की तरफ पहले हम लिखेंगे हजार। ये 3 है, 3 हो गया। अब किस अंक पे है? हजार पे है, तो 3,000 हम वहां लिख देंगे। फिर जो है 501। तो 5 यानी 5, 100 का मतलब सैकड़ा। तो 5 की जगह सैकड़े की जगह हम 5 लिख देंगे। और 501 तो 1 है, दहाई की जगह पे कुछ दिया नहीं है तो दहाई की जगह हम शून्य लिख देंगे। और 1, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का आंसर। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मैं इसे मिटाता चल रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करते हुए चलिए। कितना था? 3,501 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। फिर से हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक हो गया। सैकड़ा तक दिया है तो हम सैकड़े तक लिख सकते हैं। हजार तक दिया है तो हम हजार तक लिख सकते हैं। 10,000 दिया है 10,000 लिख सकते हैं। लाख दिया है 10 लाख लिख सकते हैं। तो मैं अभी सैकड़े तक लिख रहा हूँ। अब देखिए 100, तो 1 जो है सैकड़े की जगह पे रहेगा।
115, 15 यानी एक जो है वो दहाई पे रहेगा और इकाई पे 5 रहेगा, तो ये हो गया 115। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 115 आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन जो है 79,029, तो इसको हम लिखेंगे इकाई। सेम प्रोसेस है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ तक लिख सकते हैं। तो देखिए 79,000, तो 79 हमारा कितना होता है, 79 मतलब 7 और 9, तो 79,000 हम लिखेंगे 79,000। देखिए 10,000 की 10 की जगह 10,000 है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, छोटा लिख दिया। 10,000, तो 10,000 की जगह पे हम लिखेंगे 7, 7। 89 हम लिख देंगे 1000 की जगह पे 9, 9। और सैकड़ा कितना दिया है, सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़े की जगह पे हम 0 लिख देंगे, 0 हो गया। अब दिया है 29, तो दहाई की जगह पे 2 और इकाई की जगह पे 9, ये हो गया हमारा 89,029। ये इसका राइट आंसर होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 89,029, सॉरी 89,029, ये आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ताकि ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही लाभ, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि ये सभी नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो आप लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो कि आप वहाँ से पढ़ लें। एग्जाम के समय सबसे ज़्यादा काम आता है वो नोट्स हो जाता है। अब मैथ ऐसा है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ जो है अच्छा होगा। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 7,019 को हमें शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखाएगा। देखिए अभी मेरे पास तो ब्लू मार्क, देखिए शब्दों में लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर चल नहीं रहा है। एक काम कीजिए, आप लोग ब्लैक मार्कर से ही समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इकाई लिखेंगे, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए 1000 की जगह पे क्या है 7, तो हम लिखेंगे 7। अब ये कहाँ पे है 1000 पे, तो 7,000 हो गया। अब सैकड़े की जगह तो 0 0 हम लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे हम दहाई पे 19। दहाई और इकाई को मिला के जो शब्द मतलब शब्द बनेगा उसे हम लिखेंगे 19। तो
ये बन रहा है 19। 9 इकाई 10 दहाई तो 10 9 19, तो 19 हम लिखेंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? सेकंड क्वेश्चन है 23,000। समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। तो देखिए 10,000 पे कितना है? 23, तो हम लिखेंगे 23। अब 23 कहाँ पे है? 10,000 पे है, तो 1000 23,000। अब सैकड़े की जगह शून्य है तो इसको हम शून्य लिखा नहीं जाएगा, तो इकाई और दहाई मिलाएंगे तो 13 होगा, तो 23,013। ये इसका राइट आंसर है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इन सभी पर का। ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69,379। अब इसको हमको लिखना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा सैकड़ा हजार 10,000। अब देखिए हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना है? 6 और 9 कितना होता है? तो ये होता है 69। 69 को लिखे, 69 लिख देंगे पहले हम। 69 69 69,000। देखिए 69 हम लिखेंगे पहले, 69 कहाँ पे है? 1000 पे है, तो 69,000। अब 3 कहाँ पे है? सैकड़ा पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 300। हो गया ना 300। अब इकाई और दहाई कहाँ पे है? तो ये होगा 79। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब एक क्वेश्चन और बच रहा है, तो इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग इन सबको नोट करते चलिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 8 लाख, अंकों में लिखना है 8,93,000। 93,059। ठीक है, अब इसे हम शब्दों में लिखेंगे, तो शब्दों में फिर वही काम करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए हो गया यहाँ तक चौथा। अब देखिए दहाई पे 10,000 पे क्या है? तो 300, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बोला कुछ और लिखा कुछ और, तो मैं आप तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तो 8,93,000 93,059।
59। तो इसका हम शब्दों में लिखेंगे तो फिर हम वैसे ही लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। तो लाख कहाँ पे है? 8 लिखेंगे पहले। अब 8 कहाँ पे है? तो लाख पे है। 8 लाख हो गया, 8 लाख। अब 93 कहाँ पे है? मतलब 93 तो 10,000 पे है। तो 93,000, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहां पे जगह नहीं है। 93,000। अब देखिए शून्य है सैकड़ा पे, 100 पे, तो शून्य हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हम 59। 59 ये हमारा हो गया। देखिए हमारा प्रश्न 2 जो है, प्रश्न 2 का ब वाला प्रश्न है ये। वो जो अभी हमने किया वो था, ये ब है। इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में हम लिखने के लिए इसमें बोल रहा है कि जो पढ़ दे रहा हूं मैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोशाएं हो गए हैं, कोशाएं, 10,000 बैक्टीरिया, 10 लाख बैक्टीरिया या जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो ये जो आया है 100, 1000, 10 लाख, करोड़ जो आया है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100। तो यहाँ हम आंसर लिख दे रहे हैं। अब 100 को हम लिखेंगे शब्दों में, तो ये 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। और कौन से पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा पे। सैकड़ा यानी 100, 100 हो गया। नेक्स्ट है ये वाला 1000, 1000। इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 पे है तो 1000 हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को बातें? तो अब देखते हैं ये वाला 10 लाख वाला, ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये हो गया। अब इसको गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये था 10 लाख वाला और लाख वाला दोनों को मिला के 10 बनेगा। तो हम 10 लिख देंगे, 10। वाक्य शब्दों में लिखना है 10। और कॉस्ट कितने पे है? तो लाख पे है, तो 10 लाख। अब ये लिखेंगे हम लोग वायरस वाला, तो वायरस के लिए यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लिखेंगे शब्दों में, कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 है, 1 लिखेंगे पहले। फिर कौन से स्थान पे है? तो करोड़ के स्थान पे है, करोड़। बाकी हम शून्य तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा, इस वजह से मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न 2 का ब वाला, अ वाला हम लोग कर चुके हैं, प्रश्न 1 कर चुके हैं, और ये प्रश्न 2 का अ वाला, ब वाला है। तो इसमें बोल रहा है नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये जो दिया है यहाँ से लगा यहाँ तक, इसमें जो वाक्य है जैसे कि 100, 1000,
10 लाख करोड़, इन सबको हमें शब्दों में लिखना है। तो क्या बोल रहा है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोशिकाएं, 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस होते हैं। तो उसी को हम लोग अंक को शब्दों में लिखना है। तो 100 हो गया तो 100 लिख देंगे, 1000 है तो 1000 लिख देंगे, 1000। यहाँ जो है 10 लाख हो जाएगा, यहाँ 1 करोड़ है, तो उसी को हमने शब्दों में लिख दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए बढ़ते हैं हम प्रश्न 3 की तरफ। 2 हो गया, 2 अब हो गया। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्रश्न 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में अंक छाटिए। अंकों को छाटिए। तो क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ दिया है 10, 11, 10, 11, 18, 0, 3। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या करना है। तो ये दिया है, प्रश्न को हम एक बार और पढ़ दे रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो अंक क्या है? 2 अंक से बना है 10, 11 भी 2 अंक से बना है, 18 भी 2 अंक से बना है, 0 1 अंक से बना है, 3 1 अंक से बना है। तो देखिए यहाँ जो है हम करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग अलग लिखते रहे। 10, 11, 18, 0, 3। अब इसे हम लोग कैसे 2 अंक में छाटेंगे? अंक ही रहने दे रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए 10 में कितने हैं? 2 अंक है। तो कौन कौन सा अंक है? एक है स्वयं, और एक दूसरा 0 है। यहाँ पे हो गया 2 अंक है। और 11 जो है, इसमें एक ही अंक 2 बार आया है, तो इसे हम 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 का आवृत्ति 2 बार हुई है। देखिए 18 में कितने अंक है? तो 2 अंक है, एक 1, दूसरा 8। 0 में कितने अंक है? तो 0 है। 3 में 3 है, मतलब 3 स्वयं 1 ही है। तो ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसे इरेज कर दूं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 में दिया है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की 3 अंकों की सभी संख्याएं सभी संख्याओं को लिखिए। जबकि
अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न ये बोल रहा है कि 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए, जबकि कोई भी अंक जो है उसकी आवृत्ति 2 बार ना हो। जैसे कि हमने लिख दिया 1, 2, 3 और फिर लिख दें 1, 2, 3, तो ये हमारा मान्य नहीं होगा। तो इसका लिखने का जो सबसे सही तरीका है वो है, ऐसे दिखेगा। तो इसे हम लिखेंगे सबसे पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा। 3 ही अंक का है तो 3 सैकड़ा ही होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे एक स्वयं, 1, 2, 3, 123 हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, पहली संख्या ये बनी। दूसरी क्या बना सकते हैं हम, यहाँ 1 को यहीं रहने देंगे, 2 को उधर कर देंगे 3 की जगह पे, ये हो जाएगा 132। दूसरी संख्या हो गई। अब तीसरी देखा जाए कैसे बनती है। तीसरी में देखिए 2 को हम पहले कर दें सैकड़े के अंदाज पे, और 1 को हम दहाई पे कर दें, और 3 को इकाई पे, तो 213। अब देखिए चौथी संख्या कैसे बनेगी, 2 लिखिए वहीं रहने दीजिए। अब 3 को दहाई की जगह और 1 को इकाई की जगह कर दीजिए, तो ये चौथी संख्या हमारी बन जाएगी। अभी और बन सकती है क्या, हाँ जरूर बन सकती है। तो अभी उसको हम बनाएंगे, इधर लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक हो गया। अभी 2 संख्या और बन सकती है। यहाँ पे ये 3 है, 3 को हम यहाँ देखिए कहीं दहाई पे नहीं है, तो इसे हम दहाई पे कर देंगे, मतलब सैकड़े पे। फिर 2 को ऐसे 312 हो जाएगा। ये 5 संख्या बन गई हमारी। छठी संख्या देखिए कैसे बनेगी, तो देखिए क्या बनेगा हमारा, अब ये बनेगा 321 बनेगा। तो इसके अलावा और कोई संख्या बनेगी क्या, मुझे तो नहीं लगता आप बनेगी। इतनी ही संख्याएं बन सकती हैं इसमें। तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न